शिव सेवा कावड़ समिति द्वारा जो ये शिविर का आयोजन किया गया है, हमारे साथ में संजीव त्यागी जी हैं। संजीव त्यागी जी, ये जो कावड़ शिविर आप लगा रहे हैं, कितने वर्षों से लगा रहे हैं? हर हर महादेव। देखिए, कांवड़ शिविर जो है लगभग 30 साल से लगातार चलता रहा है और सभी हमारे कॉलोनी के और अपने शहर से सभी लोग यहाँ पे मिलकर सहयोग करते हैं, भोलों की सेवा करते हैं। तो लगभग कितने कावड़िए रोज निकलते हैं जो इधर से? नहीं, ये तो आज कल से शुरुआत हुई है ज्यादा है, वैसे तो 15-20 दिन चल रहे हैं कांवड़, लेकिन आज कुछ ज्यादा है, कल से तो पूरा भर के चलेगा। तो लाखों की संख्या में कांवड़िया निकलते हैं। पहले से लगाते आ रहे हैं, आपको अनुमान होगा करीब कितने कांवड़िया यहाँ पर? 4-5 हजार कांवड़ हमारे दिन में रुकता है। देखिए, डेली का 4-5 हजार कांवड़ियों का एवरेज रहता है। तो जो भोजन करके यहाँ जाते रहते हैं। तो भोलों की क्या क्या सुविधाएं जो आप यहाँ भोलों के लिए देते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपको? विश्राम की सुविधा है, स्नान की सुविधा है और भोजन की सुविधा है, आराम की सुविधा है और चिकित्सा की सुविधा है। पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग मिलता है जी? नहीं, अभी तो पुलिस प्रशासन सब लोग आए हैं और देख के गए हैं, सारी फिलहाल सुविधाएं चल रही है। बस थोड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारे स्वयं सेवक होते हैं, जो कांवड़ में सेवा करते हैं, भाई उनको भी लोग रोक लेते हैं पुलिस वाले, तो वहाँ कहीं दिक्कत आती है। बाकी सब सहयोग में लगे हुए हैं। त्यागी जी, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और क्षेत्रवासियों को संदेश यही देना था कि एक महादेव का बड़ा पर्व है और सावन के महीने में जो कांवड़ का सदियों से चलता आ रहा है पर्व, इसमें सब सहयोग करें, स्वच्छता का ध्यान रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। और एक चीज और पूछनी है, कावड़ियों द्वारा रास्ते में गाड़ी टच हो जाने के कारण मारपीट कर देते हैं, इसके लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर कोई घटना घट भी जाती है तो कांवड़ियों को संयम रखना चाहिए और बड़े आराम से, क्योंकि महादेव की जब कांवड़ लेने जाता है तो घर में भी बोलते हैं किसी बच्चे को नहीं मारना, किसी पशु को नहीं मारना, तो बड़े शांत स्वभाव से सब लोग रहते हैं। तो कांवड़ियों को भी चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए और पुलिस प्रशासन है उसको वो सजा देगा, उनसे बता देना चाहिए। ये कब तक आप शिविर रहेगा, आपका समापन कब होगा? ये हमारा जैसे तो महादेव की इच्छा है, 23 तारीख का जल है, तो तभी तक समापन होता है। जिंदल नाम है मेरा। जिंदल जी, किस प्रकार आप यहाँ सेवा करने आए हैं, क्या आपका पूरा मन के अंदर? देखिए, ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये कांवड़ियों की सुविधा के लिए, उनके आराम के लिए, भोजन के लिए, चिकित्सा के लिए, सभी चीजों की व्यवस्था करी गई है। बाकी सभी से अनुरोध है, सभी लोग सहयोग करें, कांवड़िया भी और शहर के नागरिक भी, सभी लोगों से सहयोग है, बराबर का सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ये सावन के पावन महीने में हमें ये अवसर प्राप्त हुआ, ऊपर वाले ने, भोले बाबा ने हमें इस लायक बनाया, उसका हम धन्यवाद करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश त्यागी है। ये शिविर में आप आए हैं, सेवा कर रहे हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? शिविर में सेवा हो रही है, सारी सब व्यवस्था कर रखी है, इसमें खाने पीने की, नहाने की सब व्यवस्था है और शिविर बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। कितने वर्षों से शिविर लगता है जी? ये करीबन 30 साल हो गए हैं शिविर को लगाते हुए हमें, और शिविर में बहुत अच्छी सेवा रहती है, सारे वो रहते हैं इंतजाम इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवनाथ चौधरी। चौधरी साहब, किस प्रकार आप सेवा करने का मन बना कर आए? हम जो है 30 साल से इस कांवड़ शिविर को लगाते हैं और पूरा सहयोग हमारे कॉलोनी का, पूरे शहर का सहयोग रहता है इसके अंदर और बड़े धूमधाम से इसकी सेवा होती है। और एक कांवड़ियों से मेरा निवेदन है, सब कांवड़ियों से मेरा निवेदन ये है कि जो किसी की गाड़ी में टच हो जाए या किसी आदमी में टच हो जाए, उसके साथ मारपीट ना करें, उसकी गाड़ी को ना तोड़े, उसका संपत्ति का नुकसान ना करें, ये कांवड़ियों से मेरी बार बार निवेदन है। मेरा नाम राजपाल त्यागी। जो आपने कांवड़ जो इसको लगाई है आज, जो शिविर लगा, उसमें किस प्रकार जो आपकी टीम काम करती है? इसमें हमारी टीम जो काम करती है, हमारे संजीव भाई और उनके नेतृत्व में हमारे जो साथी हैं, सब समय बटा हुआ सबका, सब समय पर सब अपना कार्य करते हैं। और रात में किसी दिन में, और हमारे यहाँ भोजन का, शुद्ध भोजन का और पानी का, नहाने का, लैट्रीन का, आदि का, चिकित्सा का, सभी का सुविधा है और हम सब मिलकर इस कार्य को सफल बनाते हैं। और इसमें जो है हमारी मुरादनगर और भैंस कॉलोनी में जितने भी हमारे आदमी सब हमारे सहयोग करते हैं। धन्यवाद। ये मित्र सेवा मंडल समिति के तरफ से जो शिविर लगाया हुआ है, ये शिविर कब से आप लगा रहे हैं, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम तो विष्णु गर्ग है, व्यापार मंडल का मैं
सबसे सीनियर हूँ बस यहाँ पर, जो भी है कार्यकर्ता ही मानो। इधर ये स्थान पर और पिछले 36 वर्ष से इसी स्थान पे पिछले 36 वर्ष से लगातार इसी स्थान पर, ये लग रहा 26 वर्ष से इसी स्थान पर लग रहा है बराबर। जो भोले कावड़ी आते हैं उनको क्या क्या यहाँ सुविधाएं आप उपलब्ध कराते हैं? भोले कावड़ियों के सारी सुविधाएं हैं। यहाँ के जो मेन संचालक हैं हमारे छोटे भाई बिन्नू भाई हैं, और इनके तो अगर सेवा का जवाब ही नहीं है। बाकी इनके साथ साथ और हमारे पंकज जी हैं, मोहित भाई खड़े हैं हमारे, गोपाल गुप्ता जी हैं, और तुम्हारे डीके जी हैं, संजीव अडवाणी हैं, अपने हरिओम जी हैं, मोदी जी हैं। तो सारे लोग शहर के गणमान्य लोग हैं और सारे कार्यकर्ता की हैसियत है। पिछले मेरा नाम पंकज गर्ग है, उद्योग व्यापार मंडल जिले का महामंत्री हूँ मैं। पिछले 28 साल से ये भंडारा लग रहा है। अब से 2 साल पहले शुरू में बिजली घर के पल्ली तरफ लगा, और 26 सालों से इस स्थान पर लग रहा है। प्रशासन का काम अपनी व्यवस्था करने का है, लेकिन मेरा मत ये रहा है, मैं सच्ची बात हूँ, कभी कहने से डरता नहीं हूँ। इस बार जो नगर पालिका की व्यवस्था है, आप लोग भी देख रहे होंगे, आप यहाँ से मोदनगर चले जाओ, डिवाइडर के साथ कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी। कई बार कहने के बाद भी मैंने परसों ईओ साहब को, जितने मैं शालीनता से कठोर शब्द कह सकता था उतने मैंने कहा उनसे, और उसके बाद भी उन्होंने पता नहीं कौन से कर्मचारियों को कहा कि फोक मशीन आ रही है, और हम रात को यहाँ 11:30 बजे तक तो परसों बैठे रहे, फोक मशीन आई नहीं। मुझे लगता है कई बार ऐसा कि अधिकारी या तो बेलगाम हो गए, या कई बार मैं ये देखता हूँ कि गाजियाबाद जिले में आए हैं तो ये सोचते हैं कि मैं किसी ताकत का हूँ। मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूँ, हम तो पैदा ही गाजियाबाद जिले में हुए। लगातार जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त यहाँ मौके पर घूम रहे हैं, अगर आपके अधिशासी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे तो इसकी शिकायत आगे आपने जिला अधिकारी से की? जिला अधिकारी के यहाँ जो बैठक हुई थी शुरू में, मैंने उसी में, जिलाधिकारी महोदय ने खुद बैठक ली थी, मैं गया था उसमें। मैंने उसमें उनसे निवेदन किया था कि मन का भंडारे लोग लगाते हैं, और अब से अगर मैं 2017 की बात, हालांकि अपना भाव सेवा का भाव है, लेकिन 17 से पहले भंडारे की परमिशन के लिए चक्कर काटते हम फिरते थे। अगर 7-8 सालों में भी ये परिवर्तन नहीं आया, अब भी लोग धक्के खाते फिर रहे हैं परमिशन के लिए, तो उन्होंने उस बात को माना और कई जगह उसमें सहयोग इस बार रहा। जिलाधिकारी महोदय खुद रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक सफाई वाले की बात भी जिलाधिकारी से करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता फिर ये पूरा सिस्टम किस लिए बैठा है। ईओ का काम है अच्छी सफाई व्यवस्था के लिए। अगर सफाई भी डीएम देखेगा तो फिर ईओ तनख्वाह किस बात की ले रहा है? और जो नगर पालिका के लोग हैं जिन पे सफाई की जिम्मेदारी है, ये जो यहाँ एसआई साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं? फिर अधिशासी अधिकारी भी नगर पालिका के वो व्यवस्था को देख रहे हैं, घूम रहे हैं। आप एक काम करो, अच्छा मेरी बात छोड़ दो, गंग नहर से लेकर हनुमान मंदिर तक नगर पालिका का क्षेत्र है। केवल डिवाइडर जिस साइड भोले लेटे हैं, जाकर देखो वहाँ क्या हाल है। आप एक बार देखो ना। अगर प्रेस बिल्कुल निष्पक्षता है, मेरा मानना ये है, मैं कोई बात 100 आदमियों में कह रहा हूँ, 200 आदमियों में कह रहा हूँ, मीडिया का काम उसे लाखों तक पहुँचाना है। और कोई बात अगर डीएम साहब तक के, मुख्यमंत्री तक भी जाएगी आपकी बात। आप देखो मुरादनगर नगर पालिका में गंदगी का क्या हाल है भाई। या तो ये है कि अधिकारियों की हठधर्मी है, और ये कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लग रहा है यार यात्रा है, ये तो निकल जाएगी, इसे क्या करना है, मैं छुट्टी। तो पंडित जी, आप जो है नगर पालिका के मैं नहीं, मेरा निवेदन ये हो सकता है मैं गलत हूँ, आप एक बार इसे चलाओ ना, आप एक बार चला दो इसे। जो ये वाला कट है यहाँ से आगे तो मैंने आज ही सफाई कराई है, और परसों कंडीशन ये थी, मैंने अपने आदमी लगा के, बिन्नू भाई ये रहे हैं, अपने आदमी लगा के हमने नगर पालिका के ट्रैक्टर में कूड़ा भरवाया। एक तो ये कहता है कर्मचारी नु ईओ साहब ने मना कर दिया जी भंडारों में सफाई नहीं होगी। दूसरा यूँ कह रहा है चलो यार ठीक है। मेरा मिजाज आप सब लोग जानते हैं रजनीश भाई, आपको मेरा मिजाज बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे झुकने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला गलत है तो मुझे अपनी बात कहने में भी जरा सा भी संकोच नहीं है। मेरा कोई नंबर 2 का काम नहीं है, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे मैं दबूं या डरूं। है कि कावड़ को पूरी तरह से योगी जी की मेहरबानी है कि ये शान से चल रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं रजनीश भाई, ये योगी जी की मेहरबानी है जो ये शान से चल रहे हैं। अगर केवल अधिकारी पैमाना, तो कुछ अधिकारी तो योगी जी की बात खराब करने के लिए लगे हुए हैं। इस बात को भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। योगी जी की तो मेहरबानी है कि ये शान से चल रहे हैं।
यूपी में। गेट के और कूड़ा नहीं उठा। अधिकारियों की मेहरबानी ये है कि वो ये चाहते हैं अरे ठीक है बवाल टल जाएगा, उन्हें ये बवाल दिखाई कि देता जो है। नीचे के अधिकारी है वो लापरवाही बरत रहे हैं। बिल्कुल 100% एकदम। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहित गर्ग है ये और मित्र मंडल मैं सेवा पश्चिम समिति उत्तर ने जो प्रदेश शिविर संयुक्त लगाया व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। हाँ, आप बताइए। मित्र मंडल सेवा समिति ने जो ये शिविर लगाया हुआ है, इस शिविर में भोलों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई है? देखिए, जैसा कि पंकज जी ने भी बताया, हमारे यहाँ शिविर पिछले 26 वर्षों से इसी जगह लगता है और यहाँ 24 घंटे भोलों के लिए खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, आप सब चीज़ देख रहे हैं कि शिविर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसकी व्यवस्था यहाँ ना हो। और भोलों की खूब जम के यहाँ सेवा करते हैं लोग। नगर के लोगों का पूरा भरपूर सहयोग रहता है। सभी लोग यहाँ आते हैं, अपने काम छोड़ के भी आते हैं और यहाँ लोग भोलों की सेवा करते हैं। पिछले वर्ष में और अब के वर्ष में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, बदलाव तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि पिछले वर्ष भी कलश की कांवड़ ज़्यादा थी और इस वर्ष भी कलश वाली कांवड़ कुछ ज़्यादा है। और कलश वाली कांवड़ों को उन लोग कांवड़ों को एक साइड में लगवाना करना, ये एक शिविर वालों की, हम लोगों की बड़ी अहम जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि किसी भी कांवड़ पे कहीं कोई कुछ लग ना जाए, कर ना जाए। क्योंकि जो टांग हाथ वाली कांवड़ होती है, बांस वाली, वो तो टंग जाती है, लेकिन कलश वाली कांवड़ जमीन पर ही रखी जाती है। तो भोलों से निवेदन है कि कृपया अपनी कांवड़ों का ध्यान रखें और कलश की कांवड़ों को साइड में लगाएं, क्योंकि बड़े बड़े भारी जल लेकर भोले आ रहे हैं और उसके बावजूद भी कहीं बीच सड़क में रख देते हैं, तो उससे बड़ी परेशानी का काम होता है। प्रशासन का पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या आपको लगा? देखिए, प्रशासन तो अपने काम में रहता ही है और प्रशासन को अपना काम करना ही पड़ता है। प्रशासन के लिए तो ये कांवड़ के 10 दिन बड़े टफ होते हैं। वे उन्हें हर व्यक्ति की सुननी पड़ती है, भोलों की भी सुननी पड़ती है और अपनी मनमानी भी करनी पड़ती है। अब कहीं ना कहीं एक समस्या हमारे शिविर को ये हो रही है आज कि मैं सुबह ही आया तो जो ब्लॉक के सामने वाला कट है, ये कट खुला हुआ था मोटरसाइकिल आने के लिए। हम लोग 4 किलोमीटर दूर हमारे घर हैं, तो हम लोग शिविर के संचालन करते हैं या शिविर पे रहते हैं, सेवा करते हैं, हम लोग तो बाइक से ही आएंगे ना। रावली रोड वाला कट बंद है, लेकिन मुझे खुद उन्होंने कट पे रोका। उन्होंने कहा कि भी कहाँ जा रहे हो, मन के भी हम तो शिविर के संचालक हैं, तो उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। हालांकि एसओ साहब आए तब उन्होंने मुझे आने दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी बाइक पल्ली तरफ लगो। लेकिन शिविर संचालकों के लिए तो अपना कार्ड दिखा के आप क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कार्ड आपने है, मैंने एक कार्ड दिखाया, उन्होंने कहा भाई इस कार्ड के ऊपर आपने जो है अपने वाहन संख्या लगवाओ। ये कोई तरीका नहीं है। वे वाहन संख्या क्या, हर कोई वाहन संख्या लेके आएगा? हमारे पास तो 4 स्कूटी, हम किसी की भी स्कूटी लेके चलते हैं, तो वाहन संख्या तो बदल ही जाएगा। नहीं, अभी नहीं करी हमने। सुबह एसओ साहब से कहा, अब इसके लिए हम मुलाकात करेंगे और बाकी आपसे हम, आप कह रहे हैं तो आप सब चीज आगे बढ़ाएंगे। वे कम से कम शिविर संचालकों के लिए जो लोग यहाँ सेवा देने आएंगे, उन्हें तो अपनी बाइकें लाने का मौका लाने दिया जाए। भाई वो कहाँ बाइक खड़ी करेंगे अपनी? भाई अगर हम जंगल में बाइक खड़ी करते हैं उधर और शाम को हमारी बाइकें वहां से उठ के, फिर कौन जिम्मेदार होगा भैया? अगर कोई